बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह सबकी झोली अपनी रहमतों से भर दे। ज़िंदगी मुसलसल इम्तिहान है। ज़िंदगी है अगर बिखरेगी नहीं तो निखरेगी कैसे। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है, दुआएं हैं आप सबकी। तो आज माशाल्लाह से जुम्मतुल मुबारक है, तो मेरी तरफ़ से बहुत बहुत जुम्मतुल मुबारक हो आप लोगों को। इस दुआ के साथ अल्लाह सबकी झोली अपनी रहमतों से भर दे। अल्लाह तेरी रहमतों के जो मोहताज हैं हमें खाली हाथ ना मोड़ना जुम्मे के दिन। परेशान हालों को खुशहाल फरमा। अल्लाह बीमारों को जो है वो शफ़ा अता फ़रमा। अल्लाह जो परेशान हैं उनकी परेशानियां दूर फरमा। ए अल्लाह जिनके वालिदैन ज़िंदा हैं, सलामत हैं, उन्हें देर तक ज़िंदगी नसीब फरमा दे और सेहत भरी ज़िंदगी से माला माल कर दे। अल्लाह ताला हमें भी, हम भी वालिदैन हैं, हमारी भी जो है वो सेहत वाली ज़िंदगी तंदुरुस्ती के साथ जो है हमारे बच्चों पर हमको सलामत रख। और जिनके वालिदैन नहीं हैं, जो हयात नहीं हैं, हमारे वालिदैन की जो है मग़फ़िरत फरमा दे। हमारे वालिदैन की कब्रों को नूर से, रोशनियों से, उजालों से भर दे। उनकी कब्रों को वसी कुशादा, खुशबूदार और ठंडा कर दे। आमीन सुम्मा आमीन। तो आज का व्लॉग शुरू करते हैं जी। व्लॉग मैंने आज नमाज से शुरू किया था क्योंकि आज माशाल्लाह से जुम्मतुल मुबारक है। तो मैंने कहा कि आज जुम्मतुल मुबारक के दिन ही मैं जो है वो नमाज से शुरू करती हूँ, अल्लाह की इबादत से शुरू करती हूँ। तो जी नमाज़ पढ़ के मैंने जो थे बहुत सारे काम किए घर के। कपड़े भी धुल गए थे, कपड़े मैंने डाले थे और कपड़े धो के जो थे वो सूख भी चुके हुए थे धुल के, तो उनको भी मैंने तय कर लिया था। और जो था आज मेरा इरादा था शामी बनाने का, शामी अंडा नहीं सिर्फ शामी बना के रखने का, क्योंकि शामी मेरे ख़त्म हो गए थे। तो मैंने कहा चलें शामी पड़े होंगे तो बच्चे जो है वो निकाल के जो हैं वो खाते रहेंगे, बनाते रहेंगे जब भी भूख लगेगी। अगर कुछ नहीं बनाया तो शामी का ही जो है, जैसा कि आपको पता है कि मैं शामी किस लिए बना के रखती हूँ, तो बस इसलिए ही बना के रखती हूँ। अगर मेरे नए सुनने वाले हैं, नए देखने वाले हैं, तो मैं उनको ये बताती चलूँ कि जब मैं कुछ पकाती नहीं हूँ या मेरे पास कुछ पकाने के लिए मेरे बजट के अंदर नहीं होता है, तो मैं शामी बना के इसलिए रखती हूँ कि मैं शामी को जो है वो इस्तेमाल कर लेती हूँ। कभी शामी अंडा बना लेती हूँ या कभी शामी के साथ रोटी खा लेती हूँ। तो यूँ जो है बच्चे भी जो है वो माशाल्लाह से खुशी खुशी खा लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने कल लहसुन जो अदरक बनाया था वो भी मेरा माशाल्लाह से फ्रीज़ हो चुका था, उसको भी मैंने निकाल के जो रखना था, तो मैं जल्दी से रखती हूँ ये लहसुन अदरक का पेस्ट। मेरी वीडियो को जल्दी से आप कर दें लाइक, चैनल को कर दें सब्सक्राइब और हाँ शेयर भी कर दें, बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन भी आप लोगों को मिल सके। और कमेंट्स में मुझे बताएं कि मेरी आप लोगों को वीडियो कैसी लग रही हैं। कहते हैं ना कि ज़िंदगी मुसलसल एक इम्तिहान है। यहाँ 10 बार गिनने के बाद 11वीं बार जो होता है ना, उठकर खड़े होने का नाम कामयाबी है। सब्र कोई कमज़ोरी नहीं होती है, ये वो ताकत होती है जो हर किसी में नहीं होती है। क्या आप मुकम्मल अचानक नेक हो सकते हैं? नहीं ना। क्या आप 5वीं मंजिल बग़ैर कदम बढ़ाए चढ़ सकते हैं? नहीं चढ़ सकते। और अगर एक कदम बढ़ाने पर अगर आप पहुंच भी गए हैं तो बहुत मेहनत करना पड़ेगी, उसमें आपका वक्त लगेगा, आपकी ताकत लगेगी। मगर आपको जब पता चलेगा कि आप 5वीं मंजिल पे पहुंच गए हैं तो आपकी जो चाबी है वो निचली मंजिल पे ही रह गई है, पहली मंजिल पे ही रह गई है। और लाने वाला भी, वो चाबी जो है ना, वो लाने वाला भी आप खुद ही हैं। तो क्या आप अपने घर के बाहर बैठे रहेंगे? नहीं। अगर बैठ भी गए तो कब तक बैठे रहेंगे? एक ना एक दिन तो आपने खुद ही नीचे उतरकर उस चाबी को लाना है। आप एक दफ़ा में कुछ नहीं कर सकते, आपकी आजमाइश हर बार नई तरह की होगी और आपकी ये सोच जो है ना हर वो पर्दा तर कर देगी। क्या फ़ायदा बाकी गुनाह जो जारी रहेंगे। तो देखें आपका एक अच्छा अमल जो है आपकी बुराई का ख़ात्मा कर सकता है। तो जी यहाँ पे बना रही थी, मैं शामी बना रही थी माशाल्लाह से। अब तो बच्चे भी, मेरी छुट्टियाँ हैं ना, तो मेरी हेल्प भी कर देते हैं। अब मैं इतना ज़्यादा थकती नहीं हूँ क्योंकि आधा काम जो होते हैं ना वो मुझे बच्चे कर देते हैं। जैसे ये चॉप कर दिया और मसाले वगैरह जो हैं वो तो मुझे खुद ही डालने होते हैं, मगर ये मुझे जो है चॉप कर देते हैं और मेरी थोड़ी सी कटिंग शटिंग करके मुझे ये बच्चे करके दे देते हैं। चलो आसानी हो जाती है, जब बेटियाँ बड़ी हो जाती है ना तो माओं को ये बड़ी आसानी हो जाती है। बेटियाँ जो होती हैं वो घर में माँ बाप का हाथ बटाती हैं और बेटे जब थोड़े से बड़े हो जाते हैं वो बाप के साथ मिलके जो है वो हाथ बटाते हैं। तो दोनों औलादें जो होती हैं ना माँ बाप के लिए जो होती हैं ना बहुत अहम होती हैं। और जिनकी जो है एक औलाद होती है या बेटी होती है या बेटे होते हैं तो
वो भी जो है मैनेज कर ही लेते हैं किसी न किसी तरीके से। होती हैं परेशानी, होती है, जिसकी बेटियाँ होती हैं तो उनको ख्वाहिश होती है बेटे की, और जिनके बेटे होते हैं तो उनको ख्वाहिश होती है बेटी की। तो ये जो है ये तो अल्लाह का निज़ाम है, अल्लाह की कुदरत है कि वो किसको बेटियां दे और किसको जो है वो बेटे अता फ़रमाए। तो ये तो उसका निज़ाम है। तो यहाँ पे मसाले वगैरह जो थे वो तो मैं खुद ही डाल रही हूँ, क्योंकि बच्चे मुझे सारे काम करके दे देते होते हैं, जो कि मैं फिर बैठ के जो है, वैसे शामी बैठ के बनाना जो है ना, वो एक एक शामी को बनाना, आप यकीन करें 80 शामी माशाल्लाह से मैंने बनाए थे। ये मैंने कहा ये पड़े रहेंगे आराम आराम से निकाल के, बच्चे जो हैं खाते रहेंगे जब भी दिल करेगा। तो बस ऐसे ही ज़िंदगी जो है ना, कहते हैं ना कि ज़िंदगी है अगर बिखरेगी नहीं तो निखरेगी कैसे, किसी से उलझेगी नहीं तो सुलझेगी कैसे। अगर चीज़ को सुलझाने के लिए थोड़ा सा उलझना भी ज़रूरी होता है, निखरने के लिए थोड़ा सा जो होता है ना वो बिखरना भी ज़रूरी होता है। तो ज़िंदगी जो है ना बहुत मुश्किल होती है समझने के लिए, तो थोड़ा सा उससे उलझना भी पड़ता है, उसको सुलझाना भी पड़ता है। अगर उलझे रहेंगे तो वो हमारे लिए जो है वो परेशानियाँ क्रिएट करती रहेगी, इसलिए उसको सुलझाना भी ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे मैंने शामी जो थे वो बना लिए थे अच्छे से। हाय अल्लाह बहुत टाइम लगा भाई, बहुत टाइम लगा था मुझे शामी बनाने में। मेरे हाथ थक गए थे, मेरी कलाई थक गई थी बना के शेप देते देते। हालांकि इसका शेपर है एक बनाने वाला जो होता है, तो बस अभी परचेज़ तो नहीं कर सकते, जब हालात इंशाल्लाह अल्लाह ताला देगा तो अच्छे होंगे इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी लाख लाख करोड़ करोड़ अल्लाह ताला का शुक्र है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर भी बस कुछ होते हैं कि इंसान की होती हैं कुछ परेशानियां होती हैं जो वक्त के साथ साथ जो होती हैं वो ख़त्म होती हैं, तो इंशाल्लाह हमारी भी दूर कर देगा। तो यहाँ पे शामी मैंने सारे मिक्स कर लिए थे, और बच्चे जो थे वो बैठे हुए मुझे देख रहे थे, मम्मा क्या लाना है, कुछ चीज़ चाहिए तो नहीं। अच्छा ये जो मैंने शामी बनाए थे ना, इसमें मैंने तकरीबन 3 अदद अंडे डाले थे, क्योंकि ये थोड़ा सा जो था ना, मैं कह रही थी मुझे इसमें जो है ना वो शामी बनाते हुए बच्चे कभी भी बनाए तो उनको अलहदा से अंडा फेंट के जो है ना वो ना बनाने पड़े, बस यूँ ही निकाले और फ्राई कर लिए और बना लिए। तो फिर इसलिए मैंने ना इसमें 3 अदद जो थे वो अंडे भी ऐड किए थे, और साथ साथ जो थे मैंने इसमें मसाले। और आप यकीन करें इतने टेस्टी ये बने थे ना, रेशादार कबाब शामी, और बड़े मज़े के बने थे। तो यहाँ पे मैंने बना के सारे रख दिए थे। उधर मेरे जो लहसुन अदरक का पेस्ट था उसको भी मैंने बॉक्स में डाल के रख दिया था, और इन सबको भी मैंने जो था वो बॉक्स पे डाल के रख दिया। ये देखिए मेरे हाथ देखे कितने शामी बना के मैं थक गई थी, आप यकीन करें मेरी बस हो गई थी। अल्हम्दुलिल्लाह शामी मेरे तैयार हो गए थे, इसको फ्रीज़र में रखती हूँ, ये ठंडे हो जाएंगे तो फिर इसको निकाल के बॉक्स में डाल दूँगी। तो उम्मीद है आज का व्लॉग मेरा आप लोगों को अच्छा लगा होगा। इसके साथ ही आज का व्लॉग मैं करती हूँ यहीं पे एंड। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। जहाँ रहें खुश रहें, अपनों का ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय, टाटा।